तो नमस्ते भाई और बहनों। वीकेंड को ही मैंने कहा था कि ये स्टार्ट ऑफ द हफ्ते में मुझे बहुत सारा वीकनेस नज़र आ रही है। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप तालमेल करिए, इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं सोमवार को, और उसको देखते हुए मार्केट ज़रूर ऊपर जाएगा। तो मेरे मन में भी काफ़ी सोच विचार चल रहा था और कि हाउ कैन दैट हैपन when the results are expected to come. BJP expected to win West Bengal. It's a change of government in an important state. वहाँ काफ़ी कुछ अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इन्फिल्ट्रेशन बंद होगा, तो ये सब होना तो पॉजिटिव है। इसमें मार्केट कैसे गिरेगा, पर मन में था, बहुत सोचा मैंने कि ये कैसे हो सकता है। आप कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो वीकनेस आएगी, बट देयर वर सम अदर कैलकुलेशंस। वो कभी आपको बाद में बताऊंगा। कठिन है। मैं कभी कभी सेमिनार्स जो लेता हूँ उसको ज़रूर अटेंड करिए, उसमें मैं ये सब चीज़ें सिखाता हूँ। थोड़ा वक्त कम मिलता है, लेकिन वो एंट्री बाय इनविटेशन होता है। जो कई लोग साथ में जुड़े रहते हैं उनको मैं बुलाता हूँ सेमिनार्स में, और फिर से करने वाला हूँ थोड़े टाइम में। टीच करना मुझे, आई लव टीचिंग। इनफैक्ट ये वीडियो इज़ ऑल्सो प्योरली फॉर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। एजुकेशन मुझे बहुत, टीच करना और सिखाना अपने खुद के टेक्निक्स मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन लोग लायक होने चाहिए और प्यार से सीखना, एंड यूज़ इट फॉर द कॉमन गुड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, है ना। लोगों को आप हेल्प करें, ये सब अच्छा लगता है मुझे। एनीवे, कल ही आपने देखा आधा घंटा ऊपर गया मार्केट, देन नीचे खिसक गया। आज का तो पूरा दिन ही गलत था। लेकिन आज सुबह मैंने एक वीडियो में डाला था कि दिन के समय आपको 12 साढ़े 12 के बाद कुछ रिकवरी दिखाई देगी, वो भी सही निकला। तो लोगों ने सुबह पैसे बनाए और फिर ये दिन को भी अच्छा रहा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि आगे का क्या। इट इज़ बिकमिंग, ममता जी रिफ्यूज कर रही हैं चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करने के लिए। और बाकी तमिलनाडु में भी बहुत अच्छा है, ऐसे विजय जी जीते हैं, लेकिन देर इज अ लिटिल प्रॉब्लम इवन इन तमिलनाडु, बिकॉज with whom he enters into an alliance for this, he's falling short of 10 seats. That I think is a problem. Okay, that is a problem. Now whoever he enters into an alliance, that person will be the kingmaker, right? Vijay was expected to be the kingmaker. Now somebody else will be the king, because if he withdraws, then the whole thing falls apart. So it will become a little difficult and dicey situation there. Anyway, मुझे कई अच्छे पीरियड्स अभी भी दिखा रहे हैं आने वाले दिनों में। जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर ऑन द राइज। दैट्स व्हाई यू सॉ ऑल दिस melodrama in the markets today. But I can see some time that many good periods look to be around the corner. However, I believe that in a week or 10 days, there is going to be a day or two where the market may witness another good fall. Okay, तो हमने वो कैलकुलेट करके रखा है और लोगों को बता रहे हैं अपने ग्रुप्स में। उस वक्त आपको संभालना है, लेकिन बीच में अब भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये 2 दिन रहे वो अलग बात थी, अब भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कुछ अच्छा आपको दिखेगा मार्केट में। पर वो जो ऐसे दिन आते हैं, 1 दिन 2 दिन जहाँ अच्छा फॉल आ जाता है, अगर आप उसको कैपिटलाइज कर लिए तो काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ एक महीने में ऐसे 1-2 दिन भी अच्छे मिल जाए तो, या 2 दिन भी मिल गया तो बहुत हो गया। बट ये रिक्वायर लॉट ऑफ स्किल, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। बहुत थक जाता हूँ मैं भी, इजी नहीं है वो बनाना, वो दिन को ढूंढना कठिन होता है। लेकिन मिल गया तो बेनिफिट है। आ रहा है हफ्ते 10 दिन में, ठीक है। चलिए आगे जाने के लिए प्रीमियम वैल्यू जरूर ज्वाइन करें। वो हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में, जैसे समर ऑफर ऑल्सो गोइंग ऑन दैट, वो अच्छा ग्रुप है। और कमोडिटीज़ के लिए कमोडिटीज़ पैकेज है। जो डेली प्रेडिक्शंस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी पैकेज सेपरेट है। सभी के लिए व्हाट्सएप करें 9820861044। ऑन द होल अच्छा, 1-2 दिन कुछ वीक नज़र आ रहे हैं, एक दिन में तो काफ़ी गिर सकता है मार्केट। एनीवे, और बाकी बात रही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वेस्ट बंगाल में तो क्लियर मेजॉरिटी है, शुड बी गुड।
और तमिलनाडु में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किंग मेकर कोई और बन जाएगा, अभी विजय भी नहीं रही लेकिन और कोई हो जाएगा, क्योंकि वो अगर विड्रॉ कर दिए तो पूरा सपोर्ट जाएगा। बट चलो ठीक है, वी होप दैट देयर विल बी गुड एआई डेवलपमेंट। वो काफ़ी कुछ बोले हैं कि एआई की मिनिस्ट्री बनाएंगे, तो ठीक है, वी होप दैट समथिंग गुड विल टर्न आउट ओवर देयर एज वेल। वेस्ट बंगाल में as soon as the new chief minister takes over, we are expecting that some law and order will be better, infiltration कम हो जाएगा, और that should augur well for the country also, for India also. वेस्ट बंगाल में थोड़ा ग्रोथ डेवलपमेंट कम हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कलकत्ता मेट्रो, उसका जो काम रुका हुआ था वो भी फास्ट स्पीड ले लेगा। सो ऑल दीज वेरियस थिंग्स विल कम। बट मेरे ख्याल से जो ईरान, बाकी बात रही ईरान और यूएसए के बीच में जो टेंशन्स चल रहे हैं अभी भी, और ईरान ने यूएई के ऊपर, फिर ओमान के ऊपर फिर से ड्रोन्स फेंके हैं, भेजे हैं, और कुछ उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट हुआ है। बट दैट इज इवन आफ्टर दैट द डिफेंस सेक्रेटरी of the United States, Pete Hegseth, says that it is okay, that ceasefire between Iran and the United States still holds good. So I don't think that इतना कुछ बहुत मुझे geopolitical situation is not escalating. इनफैक्ट थोड़ा de-escalate ही होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए आपको इवन ऑयल प्राइस आप देखेंगे आज 2.5% कम है, 3% कम है। कल आप देखेंगे तो मार्केट में, ये भारत के लिए फिर अच्छा है, जब भी तेल, कच्चा तेल का कीमत गिरता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए इट इज़ गुड। इंडियन रुपी हैज़ फॉलन टू 95.40। होपफुली थोड़ा रिकवरी कल आना चाहिए, अगर ये कच्चा तेल और गिरता है तो थोड़ा सा हफ्ता दो ऐसा अभी भी ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पूरा नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ एस्केलेट भी, हालांकि ईरान टारगेटेड ऑल दिस ओमान एंड ऑल दैट, लेकिन पीट हेग्सेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका, वो कहते हैं इसको हम एस्केलेशन को हम वायलेशन ऑफ सीज फायर नहीं लेंगे। सीज फायर इज स्टिल होल्डिंग गुड, विच इज गुड। ऑयल प्राइसेस डाउन 3% तो ब्रेंट क्रूड नीचे है, WTI भी नीचे है। इससे थोड़ा सा मार्केट रुपी में हो सकता है कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आए, मार्केट के भी कुछ पीरियड्स अच्छे जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज में कुछ एक दो पीरियड बचे अच्छे राइज के भी दिख रहे हैं। लेकिन आई जस्ट होप दिस जो अमेरिका का स्टैंड है, विच इज़ वेरी वाइज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड पीट हेग्सेथ एंड ऑल, दे डू नॉट वांट दिस थिंग टू एस्केलेट एनी फर्दर, because any further rise in oil prices will hit the US consumers at the gas pump, which is also very negative for worldwide, because such high energy prices, if they are holding up, काफ़ी time से they have been high, that is not very good for the world economy. It is not good for the consumers, global consumer. But I'm seeing a tremendous effort from President Trump and whatever his team is trying to de-escalate, which I think will augur well, not only for the world economy, American economy, but for even the global stock markets in times to come. So do WhatsApp us for the Indian markets, 9820861044, and for the US markets you can WhatsApp us on 732-732-2720. And I would love to have you in any of these Telegram groups, and God bless you. Have a nice day. Take care. Bye-bye.